MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अब हम भारत का भूगोल के क्वेश्चन 104 पर चलेंगे। निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? विकल्प सी चंबल नदी। 105 क्वेश्चन बेतवा नदी मिलती है? विकल्प बी यमुना से। 106 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? ए विकल्प अलकनंदा नदी के तट पर। 107 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? विकल्प सी तापी। 108 क्वेश्चन गंगा नदी उदाहरण है? विकल्प ए पूर्ववर्ती अपवाह का। 109 क्वेश्चन निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? विकल्प बी कोसी नदी। 110 क्वेश्चन निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? विकल्प सी राप्ती नदी के तट पर। 111 क्वेश्चन गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित कीजिए। इसमें विकल्प सी सही है, गोमती। अब हम डी टॉपिक पर चलते हैं, गोदावरी बेसिन। गोदावरी बेसिन 112 क्वेश्चन जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है वे हैं? विकल्प डी महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। विकल्प डी महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 113 क्वेश्चन भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है? विकल्प बी गोदावरी। ई टॉपिक देखते हैं, कृष्णा बेसिन। कृष्णा बेसिन 114 क्वेश्चन भीमा नदी प्रमुख सहायक है किसकी? विकल्प ए कृष्णा की। 115 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? इसमें विकल्प दिए गए हैं भीमा, डान, तुंगभद्रा, तेल। तेल नहीं है, जो हैं भीमा, डान, तुंगभद्रा। एफ टॉपिक देखते हैं, अन्य नदियाँ, अदर रिवर्स। 116 क्वेश्चन सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट नदी, सूची सेकंड सहायक नदी। तो इसमें विकल्प डी सही है, देख लेते हैं। ए का 4 गंगा सोन, गंगा सोन। बी का 3 गोदावरी मंजरा, गोदावरी मंजरा। सी का 1 कृष्णा भीमा, कृष्णा भीमा। डी का 2 यमुना केन, यमुना केन। अब हम देखते हैं 117 क्वेश्चन निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? विकल्प बी दामोदर नदी। 118 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपर मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? विकल्प बी लूनी नदी, लूनी नदी में। 119 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? विकल्प बी सोन नदी का। दोस्तों, आज हम भारत का भूगोल के क्वेश्चन 120 देखते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? विकल्प बी ताप्ती या तापी। 121 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? ए विकल्प ताप्ती, ए विकल्प तापी। 122 क्वेश्चन भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन मन्नार की खाड़ी में गिरती है? विकल्प डी वैगाई, विकल्प डी वैगाई। 123 क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए प्रायद्वीपीय भारत की केवल 2 प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा एवं ताप्ती, जो अरब सागर में गिरती हैं। कारण आर ये नदियां भ्रंश जनित हैं। इसमें कूट देख लेते हैं। ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 124 क्वेश्चन इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? बी नर्मदा नदी। 125 क्वेश्चन निम्न में से कौन नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? विकल्प सी नर्मदा नदी।
126 क्वेश्चन नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। विकल्प बी सतपुड़ा श्रेणियाँ। 127 क्वेश्चन निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती हैं। विकल्प सी ताप्ती। 128 क्वेश्चन निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है। विकल्प बी ताप्ती। 129 क्वेश्चन निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से है। विकल्प सी नर्मदा नदी का। विकल्प सी नर्मदा नदी का। 130 क्वेश्चन नर्मदा प्रवाहित होती है। विकल्प ए सतपुड़ा श्रेणी और बिंद श्रेणी के मध्य से। 131 क्वेश्चन कथन नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, कारण वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट इसमें डी सही है, ए गलत है, परंतु आर सही है। 132 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन नदी ज्वार नदमुख बनाती है। विकल्प बी नर्मदा नदी। 133 क्वेश्चन कावेरी नदी का उद्गम है। विकल्प बी ब्रह्मागिरी पहाड़ियों में। 134 क्वेश्चन निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। विकल्प ए कावेरी को। 135 क्वेश्चन दामोदर किसकी सहायक नदी है। वह है हुगली नदी की। अब 136 क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। विकल्प बी दामोदर नदी को। 137 क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी, कारण आर दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट ए सही है। देखते हैं ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 138 देखते हैं। निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है। नदियां दी गई हैं गोमती, पेरियार, महानदी। इसमें सर्वाधिक प्रदूषित है दामोदर नदी। 139 क्वेश्चन कथन ए भारत की पश्चिमी घाट की नदियों डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, कारण आर वे छोटे प्रवाह क्षेत्र से अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। उपयुक्त कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ए सही है। देख लेते हैं ए तथा आर दोनों सही हैं और एवं आर ए की सही व्याख्या है। कारण कथन दोबारा देख लेते हैं। कथन ए भारत की पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, कारण आर वे छोटे प्रवाह क्षेत्र से अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। 140 क्वेश्चन दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं। विकल्प सी वृक्षनुमा अपवाह तंत्र। विकल्प सी वृक्षनुमा अपवाह तंत्र। 141 क्वेश्चन निम्नांकित में से विकास किसका सुमेल नहीं है। 141 क्वेश्चन निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। इसमें सुमेल नहीं है हैदराबाद का कृष्णा से। हैदराबाद कृष्णा का जो सुमेल है अहमदाबाद, साबरमती, कोटा, चंबल, नासिक, गोदावरी। सुमेलित कीजिए। एक पार शहर हैं, एक पार नदी हैं। इसमें ए सही है। देख लेते हैं। ए का 3 कटक महानदी, कटक महानदी। बी का 4 लुधियाना सतलज, लुधियाना सतलज। सी का 1 नासिक गोदावरी, नासिक गोदावरी। डी का 2 उज्जैन छिप्रा, उज्जैन छिप्रा। 143 क्वेश्चन दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्यों और नदियों के नाम हैं। एक बार राज्य है, एक बार नदियां हैं। तो इसमें देख लेते हैं। इसमें विकल्प बी सही है। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, केन एवं बेतवा।
अब हम क्वेश्चन 144 देखते हैं। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। कथन ए, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। कारण आर, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिम मानसून से प्राप्त करते हैं। तो इसमें कूट बी सही है। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 145 क्वेश्चन निम्न 145 क्वेश्चन हगरी सहायक नदी है। हगरी सहायक नदी है। विकल्प डी तुंगभद्रा की। 146 क्वेश्चन सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते ही सही उत्तर का चयन कीजिए। एक पास सूची फर्स्ट नदी है, एक पास सूची सेकंड सहायक नदी है। तो इसमें डी कूट सही है। देख लेते हैं। ए का 4 गंगा सोन। बी का 3 गोदावरी मजरा। सी का 1 कृष्णा भीमा। डी का 2 यमुना केन। 147 क्वेश्चन कथन ए, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। कारण आ, नर्मदा और ताप्ती नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। सही उत्तर चयन कीजिए नीचे दिए कूट से सहायता से। इसमें ए सही है। देख लेते हैं। ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। 148 क्वेश्चन संकोश नदी सीमा बनाती है। विकल्प सी असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच। 149 क्वेश्चन कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। विकल्प बी महानदी। 150 क्वेश्चन भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनमें जल का अभाव है। नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। नदियां दी गई हैं साबरमती घाट और घाट दिए गए हैं साबरमती घाट, तापी घाट, कृष्णा घाट, कावेरी घाटी। तो इसमें ए कूट सही है। 1 और 2 देख लेते हैं। साबरमती घाट 2 तापी घाट। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 151 देखते हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। महानदी जो निकलती हैं कृष्णा, गोदावरी, वैगाई। 152 क्वेश्चन दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है। विकल्प ए पश्चिम से पूर्व की ओर। 153 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी में नहीं है। विकल्प बी तापी। अब हम टॉपिक जी नदियों के किनारे स्थित नगर सिटीज ऑन रिवर बैंक्स। 154 क्वेश्चन धौली स्थित है। सी विकल्प भुवनेश्वर में। 155 क्वेश्चन निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा गलत है। भुवनेश्वर महानदी जो सही है देख लेते हैं। ए कोटा चंबल जबलपुर नर्मदा कटक महानदी। 156 क्वेश्चन निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। गोविंद घाट जो अवस्थित है गौरी कुंड रामबाड़ा गुप्तकाशी। 157 क्वेश्चन ले अवस्थित है। विकल्प सी सिंधु नदी के दाएं तट पर। 158 क्वेश्चन नासिक अवस्थित है। विकल्प सी गोदावरी नदी के किनारे। 159 क्वेश्चन सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट नगर, सूची सेकंड नदी। देख लेते हैं। इसमें विकल्प बी सही है। देख लेते हैं। ए का 3 श्रीनगर झेलम। ए का 3 श्रीनगर झेलम। बी का 1 जबलपुर नर्मदा। सी का 4 डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र। डी का 2 संबलपुर महानदी। अब हम 160 क्वेश्चन देखते हैं। नासिक का कुंभ किस नदी के किनारे आयोजित होता है। विकल्प ए गोदावरी। अब हम टॉपिक 4 देखते हैं। तटीय भाग एवं द्वीप समूह कोस्टल पार्ट्स एंड द आइसलैंड्स। ए टॉपिक पूर्वी भाग देखते हैं ईस्टर्न पार्ट। 161 क्वेश्चन निम्नलिखित नगरीय केंद्रों में से कौन कोरामंडल तट पर अवस्थित है।
विकल्प ए नागापट्टिनम, विकल्प ए नागापट्टिनम। 162 क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैब कमोरिन के मध्य स्थित है? विकल्प ए कोरोमंडल तट। 163 क्वेश्चन, कथन ए उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। कारण आर महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट बी सही है, ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। 164, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट सागर पुलिन एक पार राज्य हैं। इसमें कूट बी सही है, देख लेते हैं। ए का 2 दीघा पश्चिम बंगाल, दीघा पश्चिम बंगाल। बी का 3 गोपालपुर आन सी, गोपालपुर आन सी उड़ीसा। सी का 4 कलांगुट गोवा, कलांगुट गोवा। डी का 1 मरीना तमिलनाडु, मरीना तमिलनाडु। अब हम 165 क्वेश्चन देखते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है किसके? विकल्प बी पुलकित झील के। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है पुलकित झील के। दोस्तों अब हम बी टॉपिक देखते हैं, पश्चिमी भाग, वेस्टर्न पार्ट। 166 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? विकल्प ए जामनगर, जो हैं पोरबंदर, ओखा, वेरावल। 167 क्वेश्चन, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है? डी कच्छ का रण, डी कच्छ का रण। 168 क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा है? विकल्प ए गुजरात की। 169 क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तटरेखा है? निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तटरेखा है? राज्य दिए गए हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसमें इन चारों विकल्पों में से बी आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है। 170 क्वेश्चन, केरल का कुट्टूनाड या कुट्टूनाडु प्रसिद्ध है? विकल्प बी भारत की न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। 171 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित नहीं है? विकल्प सी कारीकल, कारीकल। सी टॉपिक देखते हैं, द्वीप समूह द आइसलैंड। 172 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, द्वीप अवस्थिति। इसमें कूट ए सही है, देख लेते हैं। बेअंत शाखोधर, बेअंत शाखोधर का 1 काठियावाड़ तट, बेअंत शाखोधर काठियावाड़ तट। बी पिरम का 2 पिरम अरब सागर तट, पिरम अरब सागर तट। सी का 3 द्वारिका कच्छ की खाड़ी, द्वारिका कच्छ की खाड़ी। डी का 4 दीव, दीव 4, डी का 4 दीव खंबात की खाड़ी, दीव खंबात की खाड़ी। अब हम 173 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? विकल्प सी रामेश्वरम। 174 क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है? विकल्प डी सलसेट, सलसेट। 175 क्वेश्चन, भारतवर्ष के निम्न शहरों में विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है? तो इसमें कूट ए सही है, देखते हैं 1 एवं 2। 1 जंजीरा, 2 उडुपी, 1 जंजीरा, 2 उडुपी। अब हम डी टॉपिक पर चलते हैं, अन्य तथ्य, अदर फैक्ट्स। 176 क्वेश्चन, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपविभाग है? विकल्प सी बंगाल डेल्टा का। 177 क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? विकल्प सी 9। 178 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का द्वीपों के संबंध में एक गलत तथ्य बतलाइए। इसमें गलत तथ्य है वो देख लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तुलना में भारत से नज़दीक है। जो सही तथ्य हैं वे देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारत के सक्रिय एवं प्रसुप्त दोनों ज्वालामुखी स्थित हैं। ठीक, अब देखते हैं लक्षद्वीप में लगभग 35 द्वीप हैं।
इंदिरा पॉइंट सुमात्रा से लगभग 190 किलोमीटर दूर है। 179 क्वेश्चन, पाक की खाड़ी अवस्थित है। विकल्प सी मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच, मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच। 180 क्वेश्चन, निम्न पहाड़ियों वाले वेली कोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है। निम्न पहाड़ियों वाला वेली कोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है। विकल्प सी पूर्वी घाट का। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये भारत का भूगोल के प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो कृपया मेरा चैनल MKSGS लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।